जैसे ही वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो फ़ौरन मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तो मेरी जायदाद जो भी है वो यहाँ आपने गरीबों में उसका कुछ हिस्सा तकसीम करना है। तो बेसिक हमारा जो ट्रांसपोर्ट का काम है वहाँ पर टैक्सी है, जैसे कि पाकिस्तान में रैंगो, उबर एंड ड्राइव वगैरह जैसे काफ़ी ज़्यादा इन है, इस तरह चल। इसी तरह उधर लंदन में भी हमारा सेम यही काम है। तो उसके लिए अकेली औरत के लिए तो ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इस वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है सारा कुछ। लेकिन वालिद साहब के इंतकाल के बाद कुछ मामला जो पाकिस्तान के मुझे देखने थे, अभी फिर वक्त जो है 10 से 15 के दरमियान जो गाड़ियाँ वहाँ पर ड्राइवर्स अवेलेबल हैं और 10 के लिए अभी मैं मतलब सर्च कर रही हूँ, लेकिन ये कि यहाँ से मामला बैंड अप करके इंशाल्लाह फिर मैं अपना कारोबार पाकिस्तान इसलिए भी आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मैं कोई अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ के लेके जाऊँ जो कि कल को मेरे कारोबार को भी संभाल सके, एक मर्द का साया भी हमारे सर पे हो, सारा कुछ हो, जो हमें मेरे वालिद की कमी भी फील ना हो कि हमारे सर पे कोई मर्द नहीं है, सारा कुछ है जो मुझे मेरी वालदा को भी देख सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक लंदन की मिस मौजूद हैं जो वहीं पे रहती हैं, सारी फैमिली भी इनकी वहीं पे है, जो बिज़नेस है इनका वो भी वहीं पे है। तो इन्हीं से ये जानते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान में किस हवाले से आना हुआ और हमारे साथ ही आज बैठे हैं, सारी बातें इन्हीं से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिस बताइएगा कि लंदन में आप रहती हैं, फैमिली आपकी उधर है, बिजनेस आपका उधर है, तो पाकिस्तान किस हवाले से आना हुआ आपका? दरअसल मैं शुरू से पाकिस्तान में नहीं हम लोग रहते थे, मेरे जो वालिद साहब थे और जो मेरे मदर हैं वो शुरू से मतलब उनकी शादी वगैरह पर लंदन में हुई, तो हमारी पैदाइश वगैरह सारी लंदन की है। तो मेरे वालिद साहब का जो कारोबार था वो शुरू से लंदन में ट्रांसपोर्ट का था। तो रिसेंटली कुछ अर्सा पहले दराज मेरे वालिद साहब की तबीयत कुछ नासाज हो गई, जिसकी वजह से हम वो हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह करवाया, टेस्ट वगैरह करवाया हमने, तो हमें पता चला कि उनको स्टमक का कैंसर हो गया। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग डॉक्टर्स उनको हमने दिखाया, चेकअप वगैरह करवाया, एडमिट भी हॉस्पिटल में, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को चेक करवाया, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। तो मेरे वाले साहब की कोई औलाद नहीं, फिर मैं ही हूँ अकेली, उनका कोई ना बेटा है और ना मतलब कोई बहन है, तो जिस वजह से सारा बर्डन जो है वो सारा मुझ पर आ गया। अच्छा। तो ट्रांसपोर्ट का काम तो जाहिर सी बात है मैं अकेले नहीं मैनेज कर सकती थी, और कुछ इस तरह था कि मेरे जो दियाज वगैरह में मेरी सिर्फ दादी और मेरे पापा जो थे वो अकेले थे, वालिद साहब भी अकेले हुए थे। अच्छा। तो इनकी कुछ जायदाद का मसला था, तो दादा और दादा के इंतकाल के बाद ये था कि हम लोग पाकिस्तान वगैरह काफ़ी अर्सा हम लोग नहीं गए थे। तो जैसे ही वालिद साहब की डेथ हुई तो हमें पता था कि हमारी कुछ जायदाद है वहाँ पर जिसका हमने बाइंड अप करना था। तो जैसे ही वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो फ़ौरन मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। आपके जो फादर थे वो पाकिस्तान में थे? पाकिस्तान में उनके वालिद मतलब उनके रहते थे वालिदान वगैरह, तो लेकिन जो मेरे वालिद साहब थे उनका कारोबार ट्रांसपोर्ट का था उधर लंदन में, तो शादी भी उन्होंने लंदन की खनून से की। अच्छा अच्छा। तो जब उनकी डेथ हुई तो उस वक्त वो पाकिस्तान में थे कि लंदन में? नहीं, लंदन में थे। तो इस वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान आके मैंने कुछ मामलात देखे, जो भी जायदाद के थे हमारे, सारा कुछ था। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि वो चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तो मेरी जायदाद जो भी है वो यहाँ आपने गरीबों में उसका कुछ हिस्सा तकसीम करना है, और जो कुछ होगा वो आपने अपने और वालदा के लिए कुछ टाइम के लिए रखना है, मतलब पूरे टाइम के लिए। अच्छा, मतलब कि आपके जो फादर थे वो वहीं पे हॉस्पिटल में लंदन में ही थे? जी बिल्कुल। और वहीं पे उनका इलाज हो रहा था, वहीं पे उनकी डेथ हो गई? अच्छा। तो पाकिस्तान में आई तो मैंने सारे जायदाद के मामला देखे, उनमें से कुछ जो हिस्सा था वो मैंने वेलफेयर वालों को डोनेट कर दिया, जो मेरे वालिद साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अच्छा, तो आपने कितनी का अमाउंट पूछनी तो नहीं चाहिए वैसे, कितनी का अमाउंट वेलफेयर वालों को? अमाउंट तो नहीं मैं आपको बता सकती, लेकिन जितना भी था अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सुकून है कि मेरे वालिद साहब की जो ख्वाहिश थी वो पूरी होगी, और उनमें से जितना हिस्सा मैंने गरीबों में डोनेट करना था वो कर दिया, और जो आधा उसका हिस्सा था वो हमने मतलब मेरा वालदा के लिए मतलब हम लोगों ने उसको सेल आउट कर, मतलब आपने अपने फादर की नसीहत पे अमल किया, उन्होंने जितना बोला था आपने उसी तरह? जी बिल्कुल, जितना उन्होंने मुझे कहा था उतना मैंने गरीबों को डोनेट कर दिया। तो बस ये मामला थे। अब दूसरा ये कि ये तो काम मेरा हो गया था, लेकिन पाकिस्तान में मेरी वालदा उधर ही है, लंदन में होती हैं, तो अकेली जाहिर सी बात है तो औरतों के लिए मैनेज करना के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पे मुझे आप पहले बताइएगा कि लंदन में आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जो ट्रांसपोर्ट का वो तो कई तरह के होते हैं, ट्रक्स वगैरह के भी होते हैं, टैक्सी के भी होते हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी मामला होते हैं, तो आपका वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो किस कैटेगरी में आप बिजनेस कर रही हैं? तो बेसिक हमारा जो ट्रांसपोर्ट का काम है वहाँ पर टैक्सी है, जैसे पाकिस्तान में रैंगो, उबर एंड ड्राइव वगैरह जैसे काफ़ी ज़्यादा इन है, इस तरह चल। इसी तरह उधर लंदन में भी हमारा सेम यही काम है, मतलब टैक्सी वगैरह का आपका वहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा ट्रांसपोर्ट का ये काम है। तो
तो उसके लिए अकेली औरत के लिए तो ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इस वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है सारा कुछ। मतलब ड्राइवर्स वगैरह से लेन देन जो करना है, गाड़ियों वगैरह की बिल्कुल। मेंटेनेंस है, वो सारा कुछ वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ आपके पास जो आपकी टैक्सी सर्विस पे चल रही हैं? वैसे कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो 20 से 25 के राउंड अबाउट हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे चल रही थी टैक्सी। अच्छा। लेकिन वाले साहब के इंतकाल के बाद कुछ मामला जो पाकिस्तान के मुझे देखने थे, अभी फिर वक्त जो है 10 से 15 के दरमियान जो गाड़ियाँ वहाँ पर ड्राइवर्स अवेलेबल हैं और 10 के लिए अभी मैं मतलब सर्च कर रही हूँ, लेकिन ये कि यहाँ से मामला बैंड अप करके इंशाल्लाह फिर मैं अपना कारोबार देखती हूँ। मतलब फादर की डेथ के बाद काफी डिस्टर्बेंस आई आपकी लाइफ में भी और आपके बिजनेस में भी। बिल्कुल ऐसे है। तो अभी आप आगे क्या चाहती हैं, किस तरह से मामला सेटल हो सकता है? मामला किस तरह से सेटल है कि पाकिस्तान में सिर्फ जायदाद के मामला के लिए नहीं आई थी। जो मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि उन्होंने कहा था कि अगर आप पाकिस्तान जा रहे हो तो देखो जायदाद का तो मामला वो मेरे हो गए थे। दूसरा सबसे बड़ा जो काम है जो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए करें और आप पे ट्रस्ट करके मैं आप इधर आई पास उधर भी मेरा आप लोगों से कॉन्टैक्ट था, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छी इज्जत अफजाई सारा कुछ है। तो मैं आप लोगों पे मामला ये भी छोड़ूंगी कि पाकिस्तान इसलिए भी आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मैं कोई अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ के लेके जाऊँ जो कि कल को मेरे कारोबार को भी संभाल सके, एक मर्द का साया भी हमारे सर पे हो, सारा कुछ हो, जो हमें मेरे वालिद की कमी भी फील ना हो कि हमारे सर पे कोई मर्द नहीं है, सारा कुछ जो मुझे मेरी वालदा को भी देख सके। हमने अक्सर देखा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं या बाहर बिजनेस कर रही होती हैं लड़कियां, वो जब बाहर की लड़कों को प्रेफर करती हैं, तो आपका ऐसा क्या ख्याल है? आपने पाकिस्तान में ही कोई लड़का आप देख रही हैं, पाकिस्तानी कोई हो? बाहर देखिए, मैंने एक अपनी ज़िंदगी का एक आधा हिस्सा वहाँ पे गुजारा बाहर, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे जो भी मुझसे शादी करेगा वो सिर्फ मेरी दौलत को देख के मुझसे शादी करेगा। तो मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि पाकिस्तानी लड़का और मैं पाकिस्तानी लड़के को प्रेफर करती हूँ जो ख़ानदानी और नस्ली और सारा कुछ हो। तो इस वजह से मेरी वालदा की भी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से कोई अच्छा ख़ानदानी लड़का हो और मतलब नेशनैलिटी का कोई इशू नहीं है, खर्चे वगैरह जो भी इसका वीज़ा वगैरह टिकट वगैरह वो मेरी तरफ से। बस आपको ये चाहिए कि लड़का लॉयल हो, जिम्मेदार हो, मैच्योर हो। जी बिल्कुल, एक लड़की को ये चाहिए होता है कि उसका जो शोहर है, उसका लाइफ पार्टनर है, वो उसके साथ सिंसियर, उसके साथ लॉयल, उसको किसी किस्म की लालच ना हो, उसके घर वालों की रिस्पेक्ट करे, सारा कुछ है, उसको टोटल उसके साथ उसको एक तहफ़्फ़ुज़ दे सके वो। तो आप ये सारा कुछ किस तरह से उस लड़के का टेस्ट करेंगे? ऐसे तो हज़ारों लोग आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं, तो अगर आपका कोई नंबर वगैरह है तो वो भी दे देना ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। जी ज़रूर, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी मैंने आप पे डाली है। इंशाल्लाह आप ही लोगों को आगे बताएंगे सारा कुछ है, तो ये जिम्मेदारी आपसे छोड़ी है। मतलब आप अपना नंबर भी नहीं दे रही, हमारे भी सारी जी जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसे ही है। हम जैसा भी देखेंगे लड़का आपके लिए और उसकी शराइत वगैरह बता दें ताकि हमें आसानी हो जाए। लड़के की उम्र क्या हो, रंग कैसा हो, पढ़ा लिखा कितना हो, किस तरह का हो, ये थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, रंग रूप से मुझे कोई गर्ल्स के रंग रूप उसका कैसा है या किस दिखने में कैसा है, इंसान और दिल का अच्छा हो, ठीक है। और एज ऐसे है कि मुझे इंसान मैच्योर होना चाहिए, चीज़ों को समझने वाला होना चाहिए, घर को जिम्मेदारियों को देखने वाला होना चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए कि जिसको अपना भी ना पता हो ना मेरा पता हो, वो मेरी वालदा को अच्छे तरीके से संभाल सके, मेरे कारोबार को अच्छे तरीके से संभाल सके, सारा कुछ है। मतलब मैच्योर है जो। मैच्योर है जो, हाँ जी बिल्कुल। तो अगर कोई ओवरसीज ही मिल जाता है, होता पाकिस्तानी है लेकिन हम भी उसे कह देते हैं कि ये ठीक बंदा है, तो आप उसे एग्री कर लेंगी? वो जिस कंट्री से भी हो, मतलब जैसे वो इस टाइम सऊदीया में है या किसी भी कंट्री में, लेकिन होना वो बेसिक पाकिस्तानी चाहिए। लेकिन मतलब कि हम जिसे ओके करेंगे वो आपको मंजूर हो? जी बिल्कुल, मुझे आप पे इंशाल्लाह ट्रस्ट है, आपके साथ ट्रस्ट है, तो मैं आज आपके पास इधर आई हूँ और आपसे इंतजार कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। जी, तो नाज़रीन आपने सारी कहानी सुन लिया कि फादर की डेथ किस तरह से हुई, पाकिस्तान की सूरत सामना हुआ। तो नंबर भी इन्होंने अपना दिया कि हम ही इनका सारे मामला को देखें। तो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो इनके साथ आगे चलना चाहता है, बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है, लाइफ पार्टनर बनना चाहता है, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इसी पर रब्ता करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।